कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोले द्वारिका नाथ की जय हो। बांके भी बात सुबह और भी कही थी कि हम किसी महापुरुष के पास में चलकर जाए, ये तो हमारा भाग्य है। और कोई महापुरुष चलकर हमारे पास आ जाए, ये हमारा परम सौभाग्य है। इससे बड़ा भाग्य कोई और नहीं हो सकता। और दूसरी बात, संत दर्शन का लाभ क्या है? कोई महापुरुष का दर्शन हो, संत का दर्शन हो, तो उसका लाभ क्या होता है? आपने वो एक कथा सुनी है क्या? बड़ी प्रचलित कथा है। एक बार वैकुंठाधिपति नारायण से देव ऋषि नारद ने ये प्रश्न किया। बोले प्रभु, एक शंका है मैंने। बोले पूछी। नारद जी ने कहा प्रभु, जहां पर भी जाओ किसी कथा सत्संग में प्रवचन में बड़ी संतों की महिमा का बड़ा गुणगान होता है, महापुरुषों के दर्शन का बड़ा लाभ बताया जाता है। हे प्रभु, आप बताइए ना कि संत दर्शन से, महापुरुषों के दर्शन से क्या लाभ होता है? तो महाराज, मेरे भगवान ने नारद जी से कहा, देव ऋषि, आपका जो ये प्रश्न है, इसका जवाब तो एक गंदी नाली का कीड़ा भी दे देगा। मुझे कहाँ जरूरत पड़ी है? बोले कीड़ा? बोले हाँ। अच्छा, प्रयत्न करता हूँ। नारद जी गए, एक गंदी नाली में एक कीड़े को तिनके से उठाया और वही प्रश्न पूछा। बोले भैया, एक बात बताओ ना, किसी व्यक्ति के जीवन में संत दर्शन होता है, संत दर्शन का लाभ उसे मिलता है, तो क्या होता है? उस कीड़े ने नारद जी को देखा और देखते देखते वो कीड़ा मर गया। नारद जी फिर भगवान के पास, प्रभु वो कीड़ा तो मर गया, पर मुझे मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। बोले कोई बात नहीं, जाओ नारद जी, अभी अभी एक वृक्ष के ऊपर एक कपोत का, एक कबूतर का जन्म हुआ है, उससे जाकर पूछो। देव ऋषि नारद फिर उस कबूतर के पास आए हैं, उस कबूतर से पूछा। उस कबूतर ने भी नारद जी का दर्शन किया और देखते देखते वो भी मरणासन हो गया, मर गया। अब नारद जी फिर भगवान के पास, बोले प्रभु, वो कबूतर भी मर गया। अब आप बता दीजिए ना, क्यों मुझे बार बार चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर रहे हो? आप ही बताइए। अब तो महाराज मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं, नारद जी एक बार और जाके आइए। अब कहाँ जाना? बोले अभी अभी एक ग्वाले के घर पर एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, उस बछड़े से जाकर पूछिए कि महाराज संत समागम का, महापुरुषों के दर्शन का क्या लाभ होता है। बछड़े से जाकर पूछिए। अब तो महाराज देव ऋषि नारद गए, जाकर उस बछड़े से पूछा कि भैया तुम मरे नहीं तो मैं तुमसे एक बात पूछूं।
उस बछड़े से जाकर पूछा। अब वो बछड़ा नारद जी को देखे, नारद जी के मुखारविंद का दर्शन किया है, टप 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 उस बछड़े की आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी है। और उस देव ऋषि नारद का दर्शन करके वो गाय का बछड़ा भी मर गया। अब तो महाराज नारद जी बड़े घबराए। अब तो दौड़े दौड़े फिर भगवान के पास, बोले प्रभु वो गाय का बछड़ा भी मर गया, अब आप ही बताइए ना कि महापुरुषों के दर्शन से क्या लाभ होता है। उनका दर्शन मिले, उनकी सत्संग मिले, उनकी सेवा का मौका मिले तो एक व्यक्ति को क्या लाभ होता है। भगवान ने कहा नारद जी एक बार, अब की बार आप जाओ और अब की बार अगर आपको आपके प्रश्न का जवाब नहीं मिले तो मैं बताता हूं कि क्या लाभ होता है। अब तो महाराज कहां जाना, बोले देखिए अभी अभी एक राजा के घर पर एक राजकुमार ने जन्म लिया है। आप उस राजकुमार से, उस नन्हे से बालक से, उस शिशु से जाकर पूछिए कि संत दर्शन का क्या लाभ होता है। अब तो महाराज वो छोटा सा बालक अभी अभी जन्मा है, उसके पास में देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। आकर पूछा भैया मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। वो छोटा सा बालक पलने में सो रहा है, उसकी आंखें भी सजल हो गई और देव ऋषि नारद से कहने लगे नारद जी आप जैसे ब्रह्म ऋषि के प्रश्न का मैं क्या जवाब दूंगा, पर पूछिए आप क्या पूछना चाहते हो। अब नारद जी उस बालक से पूछ रहे हैं ये बताइए अगर किसी व्यक्ति के जीवन में संत सेवा, संत दर्शन होता है तो उस जीव को क्या लाभ होता है। अब तो महाराज वो छोटा सा बालक बोल पड़ा और वो बालक कहने लगा नारद जी सुनिए मैं आपको बताता हूं कि संत दर्शन से किसी व्यक्ति को क्या लाभ होता है। अब वो छोटा सा बालक कहने लगा नारद जी मैं अपने पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा राजा था और मैंने उस धन के अहंकार में, उस पद के अहंकार में मैंने बहुत सारे पापाचार किए और उन्हीं पापाचारों के कारण मुझे नरक की यातना भोगनी पड़ी, मुझे एक गंदी नाली का कीड़ा बनना पड़ा। कई वर्षों तक मैं रहा और उसी समय शायद कोई पुण्य कर्म किए हुए तो कोई सिंचित कर्म मेरे आड़े आए जो मेरी उस कीड़े की योनि में आप जैसे महान संत के मैंने दर्शन किए और मैं आपके दर्शन मात्र से उस कीड़े की योनि से मुक्त हो गया और एक कबूतर की योनि में आया। फिर भगवान की कोई कृपा हुई, उस कबूतर की कपोत की योनि में फिर मैंने आपके दर्शन किए, कुछ मेरे पाप और कम हुए और मैं उस कबूतर की योनि से मुक्त होकर एक गाय के बछड़े की योनि में आ गया। फिर शायद मेरे पूर्वजों की, मेरे पितरों की कोई विशेष कृपा मुझ पर रही, उस गाय की बछड़े की योनि में फिर मैंने आप जैसे देव ऋषि का दर्शन किया। और हे महात्मन आपके दर्शनों का लाभ देखिए, एक गंदी नाली का कीड़ा जिसने भयंकर पाप किए पर उसके जीवन में संत समागम हो गया, संत के दर्शन मात्र से पाप से मुक्ति मिली और एक महात्मा का दर्शन करने मात्र से, एक महापुरुष के दर्शन करने मात्र से एक गंदी नाली का कीड़ा आज एक राजा का राजकुमार बनकर बैठा है। ये केवल महापुरुषों के दर्शन का लाभ है, ये केवल संत कृपा है, ये परमात्मा की अहेतु की कृपा है। और सच मानिएगा आज जो हम लोगों पे कृपा हुई है, पूज्य महाराज जी आप सब लोग परिचित ही होंगे, श्याम सुंदर जी पारासर जी।